हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु। मैं बीएसएफ के अंदर एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम सीएपीएफ एससीएम के होने वाले हैं, उसके अंदर आपको कैसे अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आपका फिजिकल पास हो चुका है, वापस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो आज लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। भैया मैं भी थोड़ा बिजी था ऑफिस के अंदर, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो रही है। बाकी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, मैंने किन किन रिसोर्सेज को अपनाया था। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी को बताया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने स्ट्रेटजी है बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का एग्जामिनेशन के अंदर हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत लगाई है और इस स्ट्रेटजी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है और सेकंड पार्ट आपको वीडियो के अंदर आगे दिखेगा। वो भी पेज के अंदर ही बनाया हुआ है और ये भी वाला भी मैंने पेज के अंदर बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी एंड मेथड ऑफ स्टडी आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एस्पिरेंट्स। तो जो स्ट्रेटजी है वो हर एक बंदे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है और अलग होती भी है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग स्टेज पे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स वाली के अंदर। तो मैथ्स में आप, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर है जिन्होंने अभी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो आपके फॉर्मूले हैं उनको आप एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए और पूरे वीक के अंदर जैसे अर्थमेटिक को आप 3 दिन के अंदर रिवाइज कर दीजिए। जो उसके नोट्स बनाए आपने अर्थमेटिक के, उनको 3 दिन के अंदर रिवाइज कीजिए। और आप जो एडवांस है उसको 3 दिन के अंदर। एडवांस के अंदर इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, 2D 3D हो गया, और आई थिंक जो पाई चार्ट वगैरह है वो भी इसके अंदर आएगा आपको, जो इसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से आपको दी गई है एग्जाम के अंदर। अगर वो आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो आपको ये वाली जो चीज़ है वो माननी पड़ेगी। क्यों? इससे क्या होगा, इससे आपको एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज करने में आपको आसानी होगी। अब मैं चलता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा रोजगार विद अंकित जो चैनल है उस पर राहुल तेवती एक सर हैं, मैथ्स के सर हैं, उनसे मैं मिला भी हूँ पर्सनली, काफ़ी अच्छे सर हैं। और मैंने भी RWE से तैयारी करी थी तो मैंने भी उनसे ही पढ़ा था अपने टाइम पे। तो उनकी जो क्लासेज है वो बेस्ट क्लासेज है, मैंने खुद ने चेक की हैं यूट्यूब पे जाके। फ्री क्लासेज आपको 63 पढ़ा रखी हैं। अगर आपको थ्योरी कवर करनी है तो आप ये कर सकते हैं। आपको ये सब कैसे कवर करना है उसके रिगार्डिंग मैंने इसी वीडियो के अंदर आगे बताया हुआ है। मैंने बताया था ना 2 पार्ट में स्ट्रेटेजी डिवाइड है, तो फर्स्ट वाली ये वाली चल रही है और सेकंड वाले में मैं आपको बताऊंगा जो ये सारी चीज़ें बताऊंगा उनको कैसे अप्लाई करना है एक दिन के अंदर। मतलब पर डे आपका क्या शेड्यूल रह सकता है इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के अंदर, इसलिए मैंने उसको बताया है। तो वो भी आगे वीडियो में आपको मिलेगा। तो RWE मैथ्स बाई राहुल तेवतिया सर आपको बता दिया। उसके अलावा मैं जो प्रैक्टिस सेट है ये भी मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप क्लासेस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ भी जाना, क्योंकि ये मैंने किए थे। उसके अलावा अब देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो मैंने आप ऊपर दिखा रखे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया हुआ है फॉर कंप्लीट, जो कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स को। और जो थर्ड वाला पार्ट है जो अभी करंटली कंप्लीट कर रहे हैं अपना कोर्स, ठीक है। तो ये पूरी जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको अगर इसको फॉलो करेंगे तो डैम श्योर आपको 100% मार्क्स अचीव करने को मिल जाएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो कोर्स कंप्लीट करते टाइम पे आपको अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं, वो सारे भी आप बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आगे बताया वीडियो के अंदर। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कंप्यूटर कहाँ से करना है। कंप्यूटर के अंदर आपको जो प्रैक्टिस सेट शिवम सर ने करवाए हुए हैं, 24 क्लासेज हैं उसकी टोटल। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, और हाँ मैं आपको बता दूं जो भी वीडियो मैं इसके अंदर बताऊंगा, जो भी प्लेलिस्ट बताऊंगा, सबकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं मिलती तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे दूँगा, तो जहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो वहाँ से आप अपने कर लीजिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो कंप्यूटर की मैंने आपको बता दी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैंने खुद ने अच्छे से देखे हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट के अंदर सर ने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है कंप्यूटर को। जिस लेवल का एग्जाम में कंप्यूटर आ सकता है और आएगा, वो आपको इन जो वीडियोज़ हैं उनसे कवर आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास 24 वीडियोज़ करने के बाद भी और नोट्स बनाने के बाद भी टाइम बचता है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट टाइम पे वीडियो लेके आऊँगा कि आपको अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेरेटिव टू अदर प्लेटफॉर्म्स।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें स्पीड और मेन बात इसके अंदर क्या होती है, जो स्पीड और मिनिमम टाइम लेना होता है हमको एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग का ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने 18 प्रैक्टिस सेट की लिंक दे रखी है, वो भी RWA के थ्रू है। बहुत बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप अगर इन्हें करेंगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ अप्रोच जो होती है, राइट अप्रोच जो एग्जाम में हमको हासिल करनी होती है वो मिलेगी। उसके अलावा अभी लैंग्वेज वाला सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर 2 लैंग्वेज हमको मिलती हैं एग्जाम में, या तो आप हिंदी के साथ जा सकते हो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हो। तो हिंदी के अंदर जो है वो एक मैराथन करवाई हुई है नवीन सर ने। नवीन सर को, जिनको मैंने अभी शॉर्ट डाला था रिसेंट में, वो उनको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं शॉर्ट को भी। तो जो नवीन सर को सब जानते हैं RWA के, तो उन्होंने हिंदी की मैराथन करवा रखी है 7 आवर्स की। इसको आप कम से कम 3 बार करना है, डू इट थ्राइस एटलीस्ट, कम से कम 3 बार करना है। क्यों भैया, एक बार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार करने से आपको हिंदी लैंग्वेज की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं, विलोम शब्द वगैरह, जो सारी चीज़ें तत्सम तद्भव और बहुत सारी थोड़ी डिफिकल्ट सी चीज़ें पड़ जाती हैं अगर उनको आप एक ही वीडियो के अंदर एक साथ मगअप करने की कोशिश करेंगे। बाकी करना कैसे है आगे बताया वीडियो के अंदर। इंग्लिश के अंदर क्या करना है आपको, इंग्लिश के अंदर देखिए ग्रामर सेक्शन में आपको नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कर लेना, या फिर आप अमन वसीफ सर के जो टॉप 100 रूल्स हैं उसके साथ जा सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं ग्रामर के लिए। अगर आप बुक पर्सन हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप वीडियो पर्सन हैं तो आप अमन वसीफ सर की जो 10 क्लासेज हैं जिनमें हर क्लास के अंदर 10-10 रूल करवाएं, टोटल 100 रूल्स हैं। PDF में इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उन सारे रूल्स को आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली आप वीडियो देखना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी करवाई है सर ने। वोकैब के अंदर क्या है, वोकैब आप कवर कर सकते हैं OWS एंड ईडियम, ये आप कर सकते हैं ब्लैक बुक से। क्यों, क्योंकि ब्लैक बुक के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं SSC के वो सारे हो रखे हैं। अब SSC के ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि TCS ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो TCS एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो वो अपने ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज़ करेगा, इसलिए आपको वोकैब के अंदर बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। और ये ब्लैक बुक में से आपको अपनी OWS और ईडियम्स और सिनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम्स आपको नहीं करने हैं। इन तीनों चीज़ों को जब आप कर लोगे तो उस हिसाब से आप आराम से वोकैब को कमांड कर लेंगे। PQRS की वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। जो PQRS जो होते हैं, जैसे जो जंबल अप सेंटेंसेज होते हैं जो जमते नहीं है, ऊपर नीचे अरेंज होके आते हैं, तो हमें उन्हें एक साथ अरेंज करना होता है एक सिस्टमेटिक और एक मीनिंगफुल वे के अंदर। तो PQRS की वीडियो भी आपको मैं दे रहा हूँ, और क्लोज टेस्ट की वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक इनफ प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, रेडी इसमें गलत लग गया है। डू यू हैव अ क्लर्क क्वालिटी, क्या आपके अंदर क्लर्क बनने की क्वालिटी है। जैसे आपको इसके अंदर कैसा पेपर होता है मैं आपको बता दूंगा, इसमें थोड़े क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड कर दूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको बेसिकली बता दूं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको कोई बहुत ही माइनर सी चीज़ होगी जिसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एक तरीके से आप समझ लीजिए रीजनिंग जैसा टच है, लेकिन रीजनिंग को थोड़ा क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर डाला गया है। रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दूंगा, आप फॉर रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको कैसे क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है। इसकी आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद कर लेंगे, अगर आपको इसको कहीं से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मेन जो बात आ जाती है वो है टाइपिंग की, जो इसके ऊपर वीडियो मैं डेडिकेटेड बना दूंगा BSF SCM के ऊपर, आप इसे देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं क्या बताऊंगा टाइपिंग के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। अब आता है ये जो हमने प्लान किया है, इसको प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आगे कैसे करना है, ठीक है। तो वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थिंग्स टू बी डन इन दिस मैनर। देखो मैथ्स की मैंने बात करी थी, मैथ्स में क्या है, जिन्होंने कोर्स कर लिया है वो डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिन्होंने कोर्स कर लिया है वो जो प्रैक्टिस सेट ऊपर बताया था मैंने, RWA का लिखा हुआ था, देखना आप ऊपर जाके, तो उसमें उनको देखना है प्रैक्टिस सेट को, और स्पीड आपको कर लेनी है 1.5x या फिर 1.75 या फिर 2x, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और RWA के राहुल तेवते सर बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते हैं आपके लिए, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क नहीं मिलेगी, बिल्कुल आप एग्जाम को धो दोगे एकदम। डेली रिवाइज मैथ्स नोट्स जो मैंने बताया कि 3-3 दिन में करने हैं, ये तो हो गए जिन्होंने कोर्स कर रखा है स्टूडेंट। अब जिन्होंने कोर्स नहीं कर रखा वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैंने बताया है डेली 2 वीडियोज़ करनी है, जो मैंने बताई थी 63 वीडियोज़ वाला जो बैच था थ्योरी वाला, वो थ्योरी की 2 वीडियोज़ करनी है और रिवाइज करना है उन्हीं वीडियोज़ को बस, और एज वेल एज अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरा कोर्स कवर हो जाएगा 31, 32 या 35 डेज के अंदर आराम से, और इसके साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे,
अब आप ये मत सोचना कि इतना सारा टाइम कैसे मिलेगा सर। देखो मैंने टोटल बताया कि टोटल आप मैथ्स में अगर 2.5 घंटे भी देंगे तब भी आप ये सारी दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो अचीव कर पाएंगे। मैंने इस हिसाब से टाइम आपको बताया है। उसके अलावा मैंने रीजनिंग के अंदर बताया आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है जो कि 40 से 50 मिनट का जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे का अगर प्रैक्टिस सेट है तो आप उसका अगर स्पीड तेज कर देंगे 1.5x से तो वो कितना कम हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो 40 से 50 मिनट के बीच में आपका वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, जिसको आप और भी तेज कर सकते हैं, 2x स्पीड पे ले जा सकते हैं। तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे देखने को। उसके अलावा कंप्यूटर, और अगर आप रीजनिंग, जैसे आप रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है, ये प्रैक्टिस सेट जरूर करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर करना आपको डेली वीडियो करनी है, एक वीडियो करनी है, नोट्स अपने शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट। जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे वेब ब्राउजर कब बना, तो ऐसे नहीं लिखना कि वेब ब्राउजर कब बना, ऐसे वेब ब्राउजर लिख देना उसके सामने ईयर। तो ऐसे चीज़ें अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 आवर की मैंने वीडियो लिख दी और हाफ आवर के नोट्स बनाने में टाइम लग गया, तो टोटल 1.5 आवर मैंने इसके लिए कर दिया। ओके। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की बात आती है तो हिंदी के अंदर जो मैंने बताया था डेली 1 घंटे की क्लास लेनी है आपको, 7 घंटे की। और मेक और नोट्स, अगर पॉसिबल है तो आप नोट्स बना लीजिए, बाकी आपको पीछे जो उसका RW ऐप के अंदर जाके आपको उसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा नोट्स बना लेंगे। लेकिन जैसे विलोम शब्द वगैरह होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो उनके नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया था कि 40 मिनट के अंदर जो ब्लैक बुक है वो करनी है डेडिकेटेडली, क्योंकि 40 मिनट के ब्लैक बुक के अंदर आपको क्या क्या शामिल करना है ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं है। आपको 50 OWS यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 ईडियम्स और करीब 30 से 40 सिनोनिम्स करने हैं। ये आपको 40 मिनट के अंदर करने हैं, या फिर टाइम अपना एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 40 मिनट में कर लेता हूँ इतना, आप करना चाहें तो टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। मैंने पहले पढ़े हुए थे इसलिए। अब 1 आवर इंग्लिश के जो 100 रूल्स वाली क्लास है उसमें 1 आवर की क्लास है हर क्लास, तो आप उसको स्पीड अप करके देख सकते हैं चाहे तो, वहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। तो ऐसा करके आप इंग्लिश अपनी कवर कर सकते हैं। 1 PQRS वीडियो आप कर सकते हैं, जिस दिन आपको संडे वाले दिन टाइम मिले उस दिन कर सकते हैं आप। उसके अलावा 2 क्लॉज टेस्ट हैं, 0-2 वीडियोज़ हैं, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन अंदर प्रोवाइड करूँगा, उनको आप कर सकते हैं। अमन वसी सर ने करवा रखी हैं, बेस्ट वीडियोज़ हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्रैक्टिस करने, जैसे आपने ये सारा ग्रामर का पोर्शन कर लिया या फिर वोकैब का पोर्शन कर लिया, PQRS की प्रैक्टिस करनी है, क्लॉज की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो RB एक चैनल है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है हमको PYQ की, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनकी PDF प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से भी आप उनको एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको बाद में उनको डाल दूंगा। डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक देना है, जो कि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, मैंने खुद ने जाके चेक किया पर्सनली। CAPF SCM और ASI स्टेनो जो पिछले लास्ट ईयर के BSF SCM का, या फिर जो CISF SCM और जो CRPF SCM के जो पेपर हो रखे हैं, जो TCS ने कंडक्ट करवा रखे हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप करना है, उसका एनालिसिस करना है। इसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी और जल्दी ही आएगी, तो उस हिसाब से आपको मॉक का एनालिसिस करना है, ठीक है। अब संडे को RW का मॉक टेस्ट देना, जो रोजगार वेतन के ऐप है उस पर आपको फ्री मॉक टेस्ट आता है, उसको आपको करना है। उसको जब मॉक टेस्ट को आप करेंगे तो उसके अंदर मार्क्स होते हैं, उसके कट ऑफ वगैरह बताते हैं, जो अंकित भाटी सर हैं वो आपको कट ऑफ वगैरह बताएंगे, तो उस हिसाब से आप अपने आप को असेस भी कर सकते हैं कि आपको लाइव मॉक के अंदर कितनी रैंक मिल रही है और आप क्या कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डेली अब आपको टाइपिंग के लिए क्या करना है, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, बस ये देनी है। टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पेज से करनी है, पेपर से करनी है, आपको पेपर में देख के टाइप करना है, ठीक है। अगर आपको जिन्होंने टाइपिंग नहीं देखी है, टाइपिंग की जो चीज़ें नहीं जानते हैं, तो टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं कि टाइपिंग आप कैसे करना शुरू कर सकते हैं और कैसे बहुत अच्छी एक्यूरेसी और स्पीड हासिल कर सकते हैं। 20 मिनट की टाइपिंग और शाम की 20 मिनट की टाइपिंग आपको ज़रूर करनी है। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो जो टाइपिंग का प्रेशर होता है वो नहीं आएगा, आप अभी से अपनी टाइपिंग की स्पीड को गेन कर लेंगे। तो टोटल आपके जो स्टडी आवर्स निकल के आते हैं वो करीब इतना निकल के आते हैं, 8 से 9 घंटे। मैंने सारा टोटल जोड़ के देख लिया। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको CISF SCM फिर या ASI स्टेनो के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका एग्ज़ाम ना हो। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर वो आप पक्का करेंगे फॉलो, तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो वो कमेंट करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद, गुड बाय। BSF SCM के अंदर की जो सैलरी है वो देखना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई रखी है ऑलरेडी, आप उस चैनल को जाकर देख सकते हैं कि आप BSF SCM के अंदर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, या फिर किसी भी SCM के अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।